अदिति, मुझे भली भांति ज्ञात है कि हमारी सती की विदाई का दुख तुम्हारे मन और हृदय को घेरे हुए है। इस सुअवसर पर ये अश्रुओं की धाराएं क्यों? इस क्षण की हमें ही नहीं अपितु तुम्हें भी एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ना जाने कितने ही कष्ट सहने के पश्चात तुम्हें यह सुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे प्रेम की विजय हुई है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है सती। यह तो आनंदित होने की बात है कि तुम इस भवन से महादेव की अर्धांगिनी बनकर विदा हो रहे हो। मैंने अपने बड़े भाइयों को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म से पूर्व ही वो सब संन्यास ले चुके थे। उनकी अनुपस्थिति में बड़े भाई की भूमिका, एक बड़े भाई के सभी कर्तव्य आपने निभाए। शिव के लिए मेरे प्रेम को भी सबसे पहले आप ही ने समझा था। उनके लिए मेरी आस्था को स्थायित्व प्रदान करने वाले भी आप ही थे। कैलाश जाकर शिव को मुझे योग निद्रा से जगाने हेतु बुलाने वाले भी आप ही थे। यदि आज मेरी तपस्या सफल हुई तो उसका श्रेय आपको जाता है। आपने जो स्नेह, जो मार्गदर्शन मुझे दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। और आपसे मैं क्या कहूं? आपके लिए तो मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है। आप मेरी दीदी ही नहीं, मेरी अंतरंग सहेली भी तो है। मेरे मन का हर भेद आपको ज्ञात है। आपने मुझे इतना स्नेह, इतना लाड दिया है दीदी। आपने मेरा एक छोटी बहन की तरह नहीं, एक पुत्री की तरह पोषण किया है। और मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। ये क्या कह रही हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब कैलाश जाकर हम सबको भूल ही जाओगी, हमसे कभी मिलने ही नहीं आओगी। और ये कैसा विरोधाभास है? एक ओर माँ का स्थान देती हो और दूसरी ओर मूल्य चुकाने की बात करती हो। मैं प्रजापति दक्ष के सलाहकार के रूप में इस पद का मान रखूंगा और इस शपथ के अनुसार अशुभ वाली बात आपको गोपनीय रखनी होगी। स्वामी, सती की विदाई का दुख हमें सहन करना ही होगा। सती की विदाई से कई अधिक दुख मुझे उस अशुभ घड़ी का है
जिसमें सती विदा होने जा रही है और मैं वचनबद्ध। यदि आपने मेरी कुंडली देखकर पिताजी से ये न कहा होता कि मेरा विवाह शिव के सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकता, तो कदाचित आज मैं विवाह उपरांत शिव के साथ कैलाश गमन नहीं कर रही होती। मुझे आशीर्वाद दीजिए महर्षि कि मैं शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहूं। मेरे आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है सती। नारायण तुम्हें सुखी रखेंगे। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। आपने स्नेह के साथ साथ अपने स्पष्ट बात द्वारा मेरी त्रुटियों को भी सुधारा है। आज जब विदा लेने का समय आ गया तो ये सारी स्मृतियां ऐसे उभर कर सामने आ रही हैं जैसे अभी घटी हो। कैलाश जाने के लिए इतनी शीघ्रता क्यों सती? कुछ पल हमारे साथ बिताना नहीं चाहोगे? जाकर कह दो अपने पिता से कि तुम्हें हमारे साथ रखें, कुछ पलों के लिए आओ। विवाह उपरांत कैसे रह सकती है यहाँ? हम चलेंगे कैलाश, सती से मिलने। हम सब आएंगे सती। अपने पति की तन मन से सेवा करना सती, उनके हर सुख हर दुख में सहयोगी रहना, उन्हें कभी अप्रसन्न मत करना। तुम्हारे पति परमेश्वर है, देवों के देव है, महादेव। कैलाश में सुखी रहे। और सदैव याद रखना सती कि अत्यंत प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति यदा कदा कुवाक्य और क्रोध से भी हो जाती है। हमने तुमसे आज तक जो कुछ भी कहा कदाचित तो कर्णप्रिय नहीं था, किंतु उसमें निहित मंशा केवल तुम्हारी हित की ही थी। तुम हमारी सबसे लाडली बहन हो और सदैव रहोगी। पिताजी, आप अंधकार में एकांत क्यों बैठे? चलिए पिताजी, वो शुभ मुहूर्त आ गया है जब शिव सती को विदा कर अपने साथ अपनी पराजय ले जा रहे हैं। चलिए ना पिताजी, मेरे हर्ष उल्लास की सीमा ही नहीं है। चलिए ना। पिताजी, आपके नेत्रों में भी अश्रु आते हैं। सबसे प्यारी पुत्री है वो मेरी,
जिसे मैंने कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वो किसी ना किसी रूप में चारों ओर मिलती थी मुझे। सदैव उसके स्वर मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उसके हाथों की बंधी रंगोली मेरे भवन को सुसज्जित करती रही। उद्यान के पेड़ पौधे उसी के रंग और उसी की खुशबू से खिलते रहे। जब कभी भी मैं उससे दूर गया तो ये आशा रहती थी कि जब भवन वापस लौटूंगा तो वो सबसे पहले मेरे हृदय से लगेगी। हर बार मुझे विदा करती थी मेरे मस्तिष्क पर तिलक लगाकर। मेरी यात्रा का सारा प्रबंध उसी के हाथों से होता था। जीवन के इतने वर्ष उसके पिता बन के जो मैंने व्यतीत किए हैं वो मेरा अस्तित्व बन गई। सती का पिता मेरे लिए अपनी यही पहचान बन गई। किंतु मैं ये भूल गया था कि उसे एक ना एक दिन तो विदा होना है। और आज जब वो मुझसे दूर जा रही है, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद न देकर दुर्भाग्य का अभिशाप दे रहा हूं। दुख नहीं होगा, आंसू नहीं बहेंगे। पिता हूं मैं सती का। पुत्री प्रेम ने कहीं प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा तो नहीं कर दिया? कदापि नहीं। शिव से प्रतिशोध लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे नेत्रों से बहता ये पुत्री प्रेम का जल उस सती के लिए है जिसे मैंने जन्म दिया था, जो मेरे संस्कारों से सुसज्जित एक विदुषी कन्या थी। उस सती के लिए नहीं जिसने मेरे सबसे बड़े शत्रु से विवाह कर समस्त ब्रह्मांड में मेरा उपहास किया। यदि शिव की अर्धांगिनी के रूप में वो मेरे इस प्रतिशोध की भागीदार बनना चाहती है तो यूं ही सही। मैं अपने निर्णय पर अटल रहूंगा। तो चलिए पिताजी, चलकर स्वागत कीजिए उस प्रातः काल की जब सती शिव के साथ विदा होकर अपने वैवाहिक जीवन में अंधकार को प्रज्वलित करने जा रही है।